नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 6, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम बिना। मीन पुत्री के बिना घर जो होता है शून्य होता है। तो इसका आज हम करेंगे सारांश जान लेने से आपको हिंदी में अनुवाद करना संस्कृत का बहुत ही इजी लगेगा। तो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज पहले सारांश जान लेते हैं। तो छात्रों, इस पाठ में बताया गया है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। उनकी स्थिति उन्नत तथा सुदृढ़ थी। मीन बहुत ही सशक्त थी, सुदृढ़ थी। स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं। स्त्रियों को शास्त्र का ज्ञान होता था। इतिहास में ब्रह्मवादिनी, गार्गी, मैत्रेयी आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वैदिक युग में पुरुषों और स्त्रियों में कोई विभेद नहीं है। मीन उस युग में स्त्रियों और पुरुषों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता था। मीन अंतर नहीं किया जाता था। परंतु कालांतर में स्त्रियों की दशा दयनीय होती गई। मीन फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्त्रियों की दशा जो थी दयनीय होती गई। उनकी सामाजिक शैक्षणिक दशा में न्यूनता आती गई। इसके अतिरिक्त भ्रूण हत्या, सती प्रथा जैसी कुछ से प्रथाओं का भी आविर्भाव हो गया। मीन इन सब जो समस्याएं हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो जाती है, सती प्रथा, सती जब उसका पति ख़त्म हो जाता था तो उसके साथ ही उसको जलाया जाता था। ऐसी कुप्रथाओं ने जन्म दिया। ये प्रथाएं अमानवीय हैं। समय समय पर पुरुषों ने ऐसी प्रथाओं का घोर विरोध किया है। जो महापुरुष हुए हैं हमारे, उन्होंने इन सभी प्रथाओं का विरोध किया। उसके बाद जाकर फिर क्या हुआ, ये पाठ कन्याओं की गर्भ में हत्या पर रोक लगाने और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। तो छात्रों, इस पाठ में कन्याओं की गर्भ में ही हत्या रोक देने पर और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करने की और एक कदम उठाया गया है लेखक के द्वारा, जो कि प्रशंसा के योग्य है। आज भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव की भावना कार्यरत है। समाज में कन्या जन्म को आज के युग में भी तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। इसके निवारण की नितांत आवश्यकता है। मीन इसको जो दूर करने की बहुत ही ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज भी कन्या और पुत्र या पुत्री में भेदभाव होता है। प्रस्तुत पाठ में संवादात्मक शैली में इन बातों को सुगमता से समझाया गया है। मीन सरलता से समझाया गया है। इस पाठ में जो है संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। मीन संवाद हैं और इस संवादों के द्वारा जो कन्याओं की इन भ्रूण हत्या और शिक्षा के बारे में दिशा निर्देश देकर समझाया गया है। तो ये था इस पाठ का सारांश। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे संस्कृत शब्दार्थ सहित हिंदी। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।